Assalamu alaikum dear students. I hope you are enjoying very good health. I am Professor Javed Iqbal. आज हम फेमस अमेरिकन पोइटेस सिल्विया प्लैथ की पोएम द बी मीटिंग उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे। ये पोएम 1965 में सिल्विया प्लैथ की डेथ के 2 साल बाद द एरियल वॉल्यूम ऑफ पोएम्स में पब्लिश हुई। पोएम पोइटस के माइंड के अंदर इनर कम्प्लेक्सेस की निशानदही करती है। पोइटस एक मायूसाना कोशिश करती है कि वो सोसाइटी में अपनी लॉस्ट आइडेंटिटी को रिकवर करे। पोएम का कॉन्टेक्स्ट ये है कि पोएम मक्खियों के छत्ते के बारे में लिखी गई है कि जब मक्खियों का छत्ता एक ख़ास वक्त के बाद पुराने छत्ते से मक्खियों को नए छत्ते में मक्खियाँ पालने वाले, शहद की मक्खियाँ पालने वाले लोग उसको तब्दील करते हैं, तो वो पहले जो पुरानी मलका मक्खी है उसको वो मार देते हैं और नए छत्ते में नई मलका मक्खी बन जाती है। सिंबॉलिकली ये रेफरेंस है टेड ह्यूज के और औरतों के साथ अफेयर्स के बारे में, क्योंकि सिल्विया प्लैथ ने 1956 में टेड ह्यूज फेमस इंग्लिश पोइट के साथ शादी की थी और 1962 में उसको डाइवोर्स हो गई थी। तो पोइटस भी यही समझती है कि जब उसके हस्बैंड की लाइफ में कोई और औरत आ गई है तो अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। उस पुरानी मलका मक्खी की तरह अब उसको नई मक्खियों के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो पोएम को ट्रांसलेट करते हैं, देखते हैं। Who are these people at the bridge to meet me? ये पुल पर मुझसे मिलने के लिए कौन लोग आए हैं? ब्रिज मीन 2 विलेजेस को डिवाइड करने वाला, 2 लोकेलिटीज़ को डिवाइड करने वाली जगह। पर पुल पर मुझे मिलने के लिए ये कौन लोग आए हैं? दे आर द विलेजर्स, ये तो देहाती हैं। उनमें कौन कौन है? द रेक्टर, पादरी, मिडवाइफ, नर्स या दाई है, द सेक्सटन, गोरकुन है यानी कब्रें खोदने वाला शख्स, द एजेंट फॉर बीज और मक्खियों का कारोबार करने वाला एजेंट है। इन माई स्लीवलेस समरी ड्रेस, मेरे बगैर बाजुओं वाले गर्मियों के लिबास में, आई हैव नो प्रोटेक्शन, मक्खियों से बचने के लिए मेरे पास हिफाजती चीज़ें नहीं हैं, मक्खियों से मैं नहीं बच सकती। एंड दे आर ऑल ग्लव्ड एंड कवर्ड, और उन सब ने दस्ताने पहने हुए हैं और अपने आप को ढांपा हुआ है। वाई डिड नो बॉडी टेल मी, मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया कि तुम्हें भी हिफाजती लिबास पहनना चाहिए। दे आर स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहे हैं, एंड टेकिंग आउट वेल्स, और अपने नकाब उतार रहे हैं, टैक्ड टू एंशिएंट हैट्स, जो कि उनकी पुरानी हैट्स के साथ मुंसलिक हैं। रेक्टर, पादरी, मिडवाइफ, नर्स या दाई, सेक्सटन, गोरकुन, कब्रें खोदने वाला शख्स, द एजेंट फॉर बीज, मक्खियों का कारोबार करने वाला शख्स, स्लीवलेस, बगैर बाजुओं के, समरी ड्रेस, गर्मियों के मौसम का लिबास, ग्लव्ड, दस्ताने पहने हुए, टैक्ट, मुंसलिक, एंशिएंट, पुरानी, ओल्ड। इस स्टैंजा में पोइटस बताती है कि उससे मिलने के लिए पुल पर देहाती आए हैं, जिनमें पादरी, नाई, कब्रें खोदने वाला और मक्खियों का कारोबार करने वाला शख्स हैं। उन्होंने पूरे अपना लिबास पहना हुआ है मक्खियों से बचाव के लिए। वो असल में उससे मिलने के लिए आए हैं और वो पुराने मक्खियों के बॉक्स में से शहद की मक्खियों को निकाल कर नए बॉक्स में ट्रांसफ़र करने आए हैं, और पुरानी जो मलका मक्खी है उसको भी उन्होंने मार देना है ताकि नई मलका मक्खी बने, उसकी जगह पर कोई नई मलका मक्खी जगह ले ले। आई एम न्यूड एज चिकन नेक, मैं बिल्कुल बरहना हूँ जैसा कि किसी
मुर्गी की गर्दन होती है, यानी कि मैं ख़तरे का शिकार हो सकती हूँ, मुझ पर मक्खियाँ हमला कर सकती हैं, मैंने प्रॉपर लिबास नहीं पहना हुआ। डज नोबडी लव मी, क्या मुझसे किसी को मोहब्बत नहीं, मुझे कोई नहीं कह सकता था कि तुम भी पूरा लिबास पहनो। यस, हाँ, हियर इज़ द सेक्रेटरी ऑफ बीज, यहाँ पर मक्खियों का कारोबार करने वाली ऑफिशियल सेक्रेटरी है। विद हर वाइट शॉप स्मूक, जिसने अपना सफ़ेद रंग का फ्राक पहना हुआ है। बटनिंग द कफ्स एट माई रिस्ट्स, उसने मेरी कलाइयों पर मेरे कफ़ों के बटन बंद किए। एंड द स्लिट फ्रॉम माई नेक टू माई नीज़, और मेरी गर्दन से लेकर मेरे घुटनों तक मेरा लिबास ठीक किया, बंद किया। नो आई एम मिल्क वीड सिल्क, अब मैं मिल्क वीड पौधे की तरह नज़र आ रही थी। द बीज विल नॉट नोटिस, और मक्खियाँ मुझे नोटिस नहीं कर सकेंगी अब कि मैं कोई इंसान हूँ, क्योंकि मुझे उसने लिबास से मुकम्मल तौर पर ढाँप दिया था। दे विल नॉट स्मेल माई फियर, और वो मेरे अंदर का खौफ भी नहीं सूंघ सकेंगी कि मैं मक्खियों से डर रही हूँ। माई फियर, और वो मेरा खौफ भी नहीं महसूस कर सकेंगी, इसलिए वो मुझ पर हमला नहीं करेंगी। न्यूड मीन बरहना, न्यूड एज चिकन नेक, यानी ख़तरे का शिकार होने का अंदाज़ा लगा रही है पोइटस कि हो सकता है मैं ख़तरे का शिकार हो जाऊं क्योंकि मैंने लिबास पूरा नहीं पहना हुआ। शॉप समूक, ये फ्राक है एक किस्म का जो कि सेक्रेटरी ऑफ बीज ने पहना हुआ है। मिल्कवीड सिल्क, ये एक पौधे का नाम है। तो पोइटस एक गिला करती है कि क्या मुझसे किसी को मोहब्बत नहीं है, मैंने तो लिबास भी पूरा नहीं पहना हुआ। तो सेक्रेटरी ऑफ बीज आगे बढ़ती है और उसके बटन कफ़ों पर और कलाइयों पर उसके बटन लगाती है कफ़ों के, और उसका लिबास पूरा मुकम्मल ठीक करती है, और वो एक मिल्क वीड पौधे की तरह नज़र आती है और सोचती है कि अब मक्खियाँ उसको नोटिस नहीं करेंगी, और उसके अंदर दिल में जो खौफ है उसको भी वो नहीं स्मेल कर सकेंगी, सूंघ सकेंगी, इसलिए मक्खियाँ उसको ओवरलुक कर देंगी और वो उसके ऊपर हमला नहीं कर सकेंगी। सब लोगों ने अब लिबास प्रॉपर पहन लिया है और अब सब लोग एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए हैं, एक जैसे ही लगते हैं। तो पोइटस कहती है विच इज़ द रेक्टर नाउ, अब पादरी कौन है। इज़ इट दैट मैन इन ब्लैक, क्या वो शख्स है जिसने काले कपड़े पहने हुए हैं। विच इज़ द मिडवाइफ, और वो दाई यानी नर्स कौन है। इज़ दैट हर ब्लू कोट, क्या उसने नीला कोट पहना हुआ है। एवरीबॉडी इज़ नोडिंग अ स्क्वायर ब्लैक हेड, हर कोई अपना एक चौरस काले रंग के सर को हिला रहा है, यानी लिबास पहना हुआ है उन्होंने और सर पे हैट लिया हुआ है ब्लैक कलर का, तो हर कोई उस सर को अपने सर को हाँ में हिला रहा है। दे आर नाइट्स इन वाइजर्स, वो अब जंगजू बन चुके हैं जिन्होंने ज़रा बख्तर पहन लिया हो। वाइजर्स आहनी लिबास, ज़रा बख्तर, तो वो अब एक किस्म के जंगजू बन चुके हैं, उन्होंने पूरा लिबास मक्खियों के छत्ते से लड़ने के लिए पहन लिया है। ब्रीस्ट प्लेट्स ऑफ चीज़ क्लॉथ, उन्होंने अपने सीने पर भी लिबास पहन लिया है। ब्रीस्ट प्लेट्स मतलब सीना बंद पहन लिया है। द चीज़ क्लॉथ, और जालीदार कपड़ा पहन लिया है। नॉटेड अंडर द आर्म पिट्स, जो कि उन्होंने अपनी बगलों के नीचे बांध लिया है मक्खियों से बचने के लिए। उन्होंने जालीदार लिबास अपने सीने से लेकर नीचे आर्म पिट्स तक उन्होंने बांध लिया है। दियर स्माइल्स एंड दियर वॉइसेस आर चेंजिंग, उनकी मुस्कुराहटें और उनकी आवाज़ों में तब्दीली आ रही है, मुसलसल बदल रही हैं। आई एम लेड थ्रू द बीन फील्ड्स, और मुझे बीन फील्ड्स में से गुजारा जा रहा है। बीन फील्ड्स मीन लोबिया की फलियों के खेत से मुझे गुजारा जा रहा है। डायरेक्टर पादरी, नोडिंग सर हिलाना, हाँ में सर हिलाना। नाइट्स लड़ाके सिपाही। वाइजर्स आहनी लिबास या ज़रा बख्तर या लोहे का लिबास पहनना। ब्रीस्ट प्लेट्स सीना बंद।
चीज़ क्लॉथ जालीदार कपड़ा, नॉटेड बांधा हुआ, आर्मपिट्स बगलें, बीन फील्ड्स लोबिया के खेत। पोइटस इस स्टैंजा में कहती है कि अब सब लोग मुकम्मल तौर पर उन्होंने मक्खियों, शहद की मक्खियों के डंक से बचने के लिए मुकम्मल तौर पर उन्होंने अपने आप को लिबास में मलबूस कर लिया है। जैसे कि कोई फौजी सिपाही लड़ने के लिए अपने आप को ज़रा बख्तर में बंद करता है, तो इसी तरह उन्होंने भी एक किस्म के महाज पर लड़ने के लिए मक्खियों के साथ उन्होंने भी अपने आप को मुकम्मल तौर पर ढांप लिया है। और पोइटस कहती है कि उनकी मुस्कुराहटें और उनकी आवाज़ें मुसलसल तब्दील हो रही हैं और मुझे वो लोबिया के खेत में से गुजार कर ले जा रही हैं। स्ट्रिप्स ऑफ टिन फॉयल विंकिंग लाइक पीपल, उनके कपड़ों के ऊपर जो तनियाँ बनी हुई हैं, स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, जो पट्टियाँ बनी हुई हैं, वो टिन फॉयल यानी कि धात की फॉयल की तरह, धात की पत्रियों की तरह नज़र आ रही हैं। विंकिंग, वो चमक रही हैं, लाइक पीपल, जैसे कि लोगों की आंखें चमकती हों। तो उनके कपड़ों के ऊपर धाती पत्रियों की बनी हुई जो पट्टियाँ हैं वो चमक रही हैं जैसे कि लोगों की आंखें चमक रही हों। विंकिंग का वैसे मतलब होता है आंखें झपकना, यहाँ पर टिमटिमाना या चमकना इससे मुराद लिया जाएगा। तो उनके कपड़ों पर जो आहनी पत्रियों की बनी हुई पट्टियाँ हैं वो चमकती हैं लोगों की आंखों की तरह। फीदर डस्टर्स फैनिंग दियर हैंड्स इन अ सी ऑफ बीन फ्लावर्स, और वो जैसे कि अपने हाथों को बीन फील्ड्स में से जब गुज़र रही हैं सब लोग, तो वो अपने हाथों को उन फलियों के ऊपर से गुजार रहे हैं, उन लोबिया के फूलों के ऊपर से गुजार रहे हैं जैसा कि वो किसी परों के साथ किसी चीज़ की सफाई कर रहे हों उसके पंखों के साथ। फीदर डस्टर्स, परों के साथ सफाई करने वाले लोग। फैनिंग दियर हैंड्स, अपने हाथों से हवा चला रहे हैं पंखे की तरह। इन द सी ऑफ बीन फ्लावर्स, लोबिया के फूलों के समंदर में से, यानी लोबिया के अंदर से, लोबिया के फील्ड में से जब वो गुज़र रही हैं तो उसके ऊपर से हाथ फेर कर गुज़र रहे हैं, तो उस मंज़र को वो कहता है कि ये फीदर डस्टर्स की तरह है, जैसा कि परों के साथ सफाई कर रहे हों और पंखे की तरह हवा चल रही हो। उनके हैंड इस तरह उसके ऊपर से गुज़र रहे हैं जैसा कि वो लोबिया के फूलों के समंदर में से गुज़र रहे हों। क्रीमी बीन फ्लावर्स, नरमो नाजक लोबिया के फूल। विद ब्लैक आईज, ऐसे लग रहे हैं जैसे उनकी काली आंखें हों। एंड लीव्स लाइक बोर्ड हार्ट्स, और उनके पत्ते ऐसे लग रहे हों जैसे कि दिल की शक्ल के बने हुए हैं। इज़ द ब्लड क्लॉट्स, क्या ये खून के धब्बे हैं। द टेंड्रिल्स, जो नरम शगुफे। आर ड्रैगिंग अप द स्ट्रिंग, जो कि उस बेल की रस्सियों के साथ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्या वो खून के धब्बे हैं। नो नो, नहीं नहीं। इट इज़ स्कारलेट फ्लावर्स, ये तो जर्द रंग के फूल हैं। दैट विल वन डे बी एडिबल, जो कि एक दिन फलियां बनेंगे और वो खाने के काबिल होंगे। स्ट्रिप्स, पट्टियाँ। टिन फॉयल्स, धात की पत्रियाँ। विंकिंग, चमकना, टिमटमाना। फीदर, पर। डस्टर, सफाई करने वाले। फैनिंग, पंखे की तरह चलना। बीन फ्लावर्स, लोबिया के फूल। क्रीमी, सॉफ्ट, नरमो नाजक। बोर्ड हार्ट्स, दिल की शक्ल वाले। ब्लड क्लॉट्स, खून के धब्बे। टेंड्रिल्स, नरम शगुफे। ड्रैगिंग, घसीट कर जाना, घिसटते हुए जाना। स्ट्रिंग, धागे नुमा रस्सियाँ, यानी बेल के कुछ धागे नुमा रस्सियाँ होती हैं, धागे से होते हैं जो कि जिनके ज़रिए बेल बल खाकर आगे की तरफ मूव करती है। स्कारलेट फ्लावर्स, जर्द फूल। एडिबल, खाने के काबिल होना। तो अब पोइटस को एक लोबिया के खेत में से गुजारा जा रहा है, उसको पुल से आगे जो बी हाइव्स है, जो कि शहद की मक्खियों के छत्ते हैं, उनकी तरफ ले जाया जा रहा है और दरमियान में से वो
लोबिया के खेत में से गुजरती है। तो वो कहती है कि क्या ये लोबिया के खेत के जो फूल लगे हुए हैं क्या ये ब्लड क्लॉट्स हैं, खून के धब्बे हैं, या फिर ये कुछ और है? वो कहती नहीं, ये तो जर्द रंग के फूल हैं जो कि एक दिन फलियां बनेंगे और वो खाने के काबिल हो जाएंगे, और वो फलियां खाने के काबिल हो जाएंगी। अब सब लोग बी हाइव्स यानी शहद की मक्खियों के छतों के करीब पहुंच चुके हैं। तो अब वो क्या करते हैं, नाउ दे आर गिविंग मी अ फैशनेबल वाइट स्ट्रा इटालियन हैट। अब वो मुझे दे रहे हैं एक फैशनेबल सफ़ेद रंग का इटालियन स्ट्रॉ का बना हुआ हैट दे रहे हैं, तिनकों का बना हुआ हैट दे रहे हैं। एंड अ ब्लैक वेल, और एक काले रंग का नकाब भी दे रहे हैं। दैट मोल्ड्स टू माई फेस, जो मेरे चेहरे पर सही तरीके से फिट आ गया है, सही तरीके से मोल्ड हो चुका है, फिट हो गया है। दे आर मेकिंग मी वन ऑफ देम, वो भी मुझे अपने 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 लोगों में से एक बना रहे हैं। यानी कि जैसे उन्होंने अपने आप को मुकम्मल तौर पर ढांपा हुआ है, इस तरह उन्होंने मुझे एक नकाब और इटालियन तिनकों का बना हुआ सफ़ेद हैट देकर मुझे भी अपने जैसा ही बना लिया है। दे आर लीडिंग मी टू द शॉन ग्रूव, अब वो मुझे ले जा रहे हैं कटे हुए दरख्त की शाखों के झुंड के पास। शॉर मीन कटे हुए, ग्रूव मीन झुंड। तो अब वो मुझे कटे हुए दरख्तों की झुंड के पास ले जा रहे हैं, यानी जहाँ दरख्तों की शाखें काट कर फेंकी हुई हैं वहाँ ले जा रही हैं। द सर्कल ऑफ हाइव्स, वहाँ पर शहद की मक्खियों के छत्ते लगे हुए हैं दायरे की शक्ल में। इज इट द हाथॉर्न दैट स्मेल्स सो सिक, क्या ये हाथॉर्न एक जंगली झाड़ी है, कांटेदार झाड़ी है जिसकी इतनी बुरी स्मेल आ रही है। द बैरन बॉडी ऑफ हाथॉर्न, हाथॉर्न कांटेदार झाड़ी की काटी हुई शाखें, बैरन बॉडी काटी हुई शाखें पड़ी हुई हैं। एथराइजिंग इट्स चिल्ड्रन, जो कि अपने नीचे उगने वाली नई हथौन के पौधों को एक किस्म का नशा दे रही हैं, यानी उनको भी आगे मदहोश कर रही हैं ताकि वो भी नशे की हालत में मदहोश हालत में आगे ऊपर की तरफ अपने शगुफ़े निकालें। स्ट्रा मीन तिनका, मोल्ड मीन फिट हो जाना सही तरीके से, वेल पर्दा, शॉर्म कटी हुई टहनियाँ, कटी हुई शाखें, ग्रूव दरख्तों का झुंड, सर्कल ऑफ हाइव्स शहद की मक्खियों के छत्ते, हाथॉर्न एक कांटेदार जंगली झाड़ी, बैरन बॉडी ऑफ हाथॉर्न कांटेदार जंगली झाड़ी की काटी हुई टहनियाँ, इथराइजिंग मदहोश करना, नशे में मुब्तला करना। तो यहाँ पोएटस बता रही है कि अब हम एक्चुअल उस जगह पर पहुँच चुके हैं जहाँ मक्खियों के छत्ते हैं, और उन्होंने भी मुझे अपने जैसा लिबास देकर मुझे भी अपने जैसा ही बना लिया है, यानी मैं भी उन लोगों जैसी अब बन चुकी हूँ। और अब हम मक्खियों के छत्तों के पास चले गए हैं जो कि हाथॉर्न के दरख्तों की शाखों के एक झुंड के पास पड़े हुए हैं। इज इट सम ऑपरेशन दैट इज़ टेकिंग प्लेस, क्या अब ये कोई काम करने वाले हैं, क्या अब कोई ऑपरेशन कोई कारनामा सर अंजाम दिया जाएगा। इट इज़ द सर्जन माई नेबर्स आर वेटिंग फॉर, और ये कोई सर्जन है जिसका मेरे हमसाए इंतज़ार कर रहे हैं। दिस apparition is in a green helmet, और ये सब्ज हेलमेट में कोई भूतनुमा चीज़ है। शाइनिंग ग्लव्स जिसके चमकदार ग्लव्स हैं, एंड वाइट सूट और वो सफ़ेद सूट पहने हुए है। इज़ द बुचर, क्या ये कोई कसाई है। द ग्रोसर, क्या कोई पंसारी है। द पोस्टमैन, क्या ये कोई डाकिया है। समवन आई नो, क्या ये कोई शख्स है जिसे मैं जानती हूँ। ऑपरेशन, कोई कारनामा सर अंजाम देना, कोई कारनामा। सर्जन, सर्जन माहिर जराहत। एपरिशन, भूतनुमा कोई चीज़।
बुचर कसाई, ग्रोसर पंसारी, पोस्टमैन डाकिया। तो इस स्टैंजा में पोइटस कहती है कि क्या अब ये जो लोग आए हैं इनमें से एक शख्स जिसने सब्ज़ हेलमेट और चमकदार ग्लव्स और वाइट सूट पहना हुआ है, क्या ये कोई सर्जन है जो कि अब कोई ना कोई सर्जरी करेगा, कोई ना कोई तब्दीली लाएगा इन बी हाइव्स के, इन शहद की मक्खियों के छत्ते में? क्या ये कोई कसाई है, कोई पंसारी है, कोई पोस्टमैन है जिसे मैं जानती हूँ? क्या ये कोई मेरे जानने वाला शख्स है? क्योंकि हम जानते हैं कि पोइटस इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स का भी शिकार है, और यहाँ पर इस स्टैंजा में हमें इसकी एक अक्कासी, इसकी झलक नज़र आएगी कि अब पोइटस अपने इनर थॉट्स को शेयर कर रही है हमारे साथ। आई कैन नॉट रन, मैं नहीं दौड़ सकती। आई एम रूटेड, मैं इस जगह पर पैवस्त हूँ, एक जगह पर फिक्स हूँ। एंड द गोर्स हर्ट्स मी, और ये कांटेदार झाड़ी मुझे तकलीफ़ दे रही है। विद इट्स येलो पर्सेस, अपने पीले फूलों के साथ। इट्स स्पाइकी आर्मरी, और इसके कांटेदार टहनियाँ, अगर मैं यहाँ से हिलूँगी तो वो मेरे पाँव में चुभ जाएंगे और मुझे तकलीफ़ होगी, तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। आई कुड नॉट रन विदाउट हैविंग टू रन फॉर एवर, मैं यहाँ से कभी नहीं दौड़ सकती जब तक मैं ये ना सोच लूँ कि मैंने हमेशा के लिए ही अब दौड़ना है, अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है, तो मैंने अपनी जान बचानी ही बचानी है। अगर कोई इस तरह का मौका हुआ तो फिर तो मैं दौड़ूंगी, वरना मैं इस जगह पर फिक्स्ड हूँ, रूटेड हूँ। और ये जो कांटेदार झाड़ी है, इसकी कांटेदार टहनियाँ और पीले फूल मुझे यहाँ से दौड़ने नहीं देंगे, मुझे तकलीफ़ देंगे, इसलिए मैं यहीं एक जगह पर फिक्स हूँ तब तक जब तक मजबूर होकर मुझे यहाँ से भागना ना पड़े। अब दोबारा फिर मूव करती है बी हाइव्स की तरफ पोइटस। द वाइट हाइव इज स्नग एज अ विर्जन, जो सफ़ेद छत्ता है, जो नया छत्ता सफ़ेद छत्ता है, वैसे आरामदायक है जैसा कि किसी दुल्हन का हो। स्नग मीन कंफर्टेबल, कोजी, आरामदा। सीलिंग ऑफ हर ब्रूड सेल्स हर हनी एंड क्वाइटली ह्यूमिंग, अब उस जो सफ़ेद छत्ता है उसमें जो विर्जिन मक्खी है, जवान मक्खी है, वो सीलिंग ऑफ हर ब्रूड सेल्स, वो अपने उन सेल्स को, उस छत्ते के उन सुराखों को बंद कर रही है जिनमें उसने अंडे दिए हुए हैं, यानी ब्रूडिंग की हुई है, बच्चे निकलेंगे, उनके ऊपर उनको वो ऊपर से बंद कर रही है ताकि उसमें से बच्चे पैदा हो सकें। और हर हनी, और उसमें अपना शहद भी डाल रही है। एंड क्वाइटली ह्यूमिंग, और खामोशी से गुनगुना भी रही है। रूटेड, एक जगह पर फिक्स हो जाना। गोर्स, एक कांटेदार झाड़ी। पर्सेस, फ्लावर्स, फूल। स्पाइकी आर्मरी, एक कांटेदार झाड़ी की टहनियाँ, कांटे, कांटों का ज़ख़ीरा। विर्जिन, जवान शहद की मक्खी। सीलिंग ऑफ, बंद करना। ब्रूड, नई नस्ल में पैदा होने वाले बच्चे। सेल्स, जो छत्ते के सुराख हैं। ह्यूमिंग, गुनगुनाना। सॉरी। तो पोइटस कहती है कि मैं यहाँ से नहीं हिल सकती जब तक कि मजबूर होकर मुझे अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागना ना पड़े, मैं यहाँ से कभी नहीं हिलूँगी। मैं उस विर्जिन मक्खी, शहद की मक्खी की तरह हूँ जिसने छत्ते में अपने बच्चे पैदा करने के लिए उस छत्ते के सेल्स, सुराखों को बंद कर दिया हो और वो आहिस्ता आहिस्ता गुनगुना रही हो, तो वो कभी भी उस छत्ते को छोड़कर नहीं जाएगी। मेरी भी हालत ऐसी ही है, मैं भी इस छत्ते को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी जब तक कि मुझे मजबूरन मौत से बचने के लिए यहाँ से हिलना ना पड़े। जिस तरह अगर कोई बाहर से कोई शहद की मक्खियों के छत्ते पर हमला करता है तो उनको मजबूरन मौत से बचने के लिए ही छत्ता छोड़ना पड़ता है। अब जो
शहद के छत्ते, पुराने छत्ते को तब्दील करने वाले लोग हैं, अब वो अपना काम शुरू करने वाले हैं। उन्होंने क्या किया हुआ है? स्मोक रोल्स, उन्होंने धुएं के दायरे बना लिए। एंड स्कार्व्स, और उन्होंने आप अपने ऊपर ओढ़नियाँ ओढ़ ली। इन द ग्रूव, उस दरख्तों के झुंड में। द माइंड ऑफ द हाइव थिंग्स, अब पूरे जो शहद की मक्खियों का छत्ता है वो सब छत्ते का पूरा छत्ता ये सोच रहा है, दिस इज़ द एंड ऑफ एवरीथिंग, ये हर चीज़ का ख़ात्मा है, यानी क़यामत आ चुकी है, क़यामत आ गई है, उन पर क़यामत टूट पड़ी है। क्योंकि अब जो लोग मक्खियों के पुराने छत्ते से नए छत्ते में तब्दील करने जा रहे हैं, अब उन्होंने धुआं फैला दिया है हर तरफ और उन्होंने ओढ़नियाँ ओढ़ी हुई हैं। तो मक्खियाँ ये समझती हैं कि अब क़यामत आ गई, अब उनका एंड आ गया है हर चीज़ का। हियर दे कम, वो इधर आती हैं। द आउटराइडर्स वो मक्खियाँ जो हमला करने वाली मक्खियाँ हैं वो इधर आती हैं। ऑन दियर हिस्टेरिकल इलास्टिक्स, अपने पागलपन जुनूनी अंदाज में वो हमला करने के लिए मुहाफ़ज़ मक्खियाँ बाहर आती हैं। आउटराइडर्स, गार्ड्स, मुहाफ़ज़ मक्खियाँ। हिस्टेरिकल इलास्टिक्स, जुनूनी अंदाज से आगे बढ़ना, जुनूनी अंदाज से हमला करने के लिए इलास्टिक की तरह तेज़ी से आगे बढ़ना। इफ़ आई स्टैंड वेरी स्टिल, अगर मैं बिल्कुल यहाँ साकन खड़ी रही, दे विल थिंक आई एम आ कॉ पार्सले, वो ये समझेंगी कि मैं एक कॉ पार्सले पौधा हूँ। अ गुलिबल हेड, एक मासूम बेज़रर सर, मेरा मासूम और बेज़रर सर है। अनटच्ड बाई दियर एनिमोसिटी, जो कि उनकी दुश्मनी की जद में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने तो अपने आप को पूरा ढांपा हुआ है और मैं कॉ पार्सले पौधे की तरह उनको नज़र आऊँगी, तो इसलिए मैं उनके हमले से बच जाऊँगी। स्मोक रोल्स, धुआं करना। स्कार्फ्स, ओढ़नी पहनना, ओढ़नी ओढ़ना या चादर ओढ़ना। ग्रूव, दरख्तों का झुंड। माइंड ऑफ द हाइव, मक्खियों का छत्ते का पूरी सोच, मक्खियों के छत्ते की सोच। एंड ऑफ एवरीथिंग, क़यामत, डूम्सडे, तबाही बर्बादी। हिस्टेरिकल इलास्टिक्स, पागलपन अंदाज में हमला करना, जज्बाती अंदाज में हमला करना, जुनूनी हद तक हमला करना। कॉ पार्सले एक पौधे का नाम है। गुलिबल, मासूम, बेज़रर। एनिमोसिटी, दुश्मनी। इस स्टैंजा में पोएटेस कहती है कि उन लोगों ने शहद की मक्खियों का छत्ता बदलने के लिए धुआं कर लिया है ताकि मक्खियाँ जो हैं वो उड़ जाएं, छत्ते से उड़ें। तो मक्खियाँ ये समझती हैं कि उन पर क़यामत टूट पड़ी है, तो उनकी मुहाफ़ज़ मक्खियाँ बाहर से हमला करती हैं। तो पोएटेस सोच रही है कि मैं तो पूरे लिबास में मलबूस हूँ, तो मैं एक कॉ पार्सले एक पौधे की तरह उनको नज़र आऊँगी, तो मैं उनके लिए, मेरा सर उनके लिए बेज़रर होगा और मैं उनकी दुश्मनी से बच जाऊँगी। नॉट इवन नोडिंग, अब कोई भी सर नहीं हिला रहा। अ पर्सनेज, एक मुअज़्ज़ज़ आदमी भी। इन अ हेज ग्रो, उस बाड़ के अंदर। द विलेजर्स ओपन द चैम्बर्स, विलेजर्स देहाती लोग जो हैं वो अब मक्खियों के छत्ते के चैम्बर को खोलते हैं, जिसमें मक्खियों का छत्ता है उस चैम्बर को खोलते हैं। दे आर हंटिंग द क्वीन, वो अब मलका मक्खी को तलाश कर रहे हैं। हंटिंग मीन तलाश करना, सर्च करना। अब वो मलका मक्खी को तलाश कर रहे हैं। इज़ शी हाइडिंग, क्या वो छुप रही है। इज़ शी ईटिंग हनी, या फिर वो शहद खा रही है और मज़े ले रही है, इंजॉय कर रही है। शी इज़ वेरी क्लेवर, वो बड़ी चालाक है। शी इज़ ओल्ड, अब वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी है। शी मस्ट लीव अनदर ईयर, उसे एक साल और ज़िंदा रहना चाहिए। एंड शी नोज़ इट, और वो इस बात को जानती भी है कि उसे एक साल और ज़िंदा रहना चाहिए। वाइल इन दियर फिंगर जॉइंट सेल्स द न्यू विजन, लेकिन उनकी अपनी उंगलियों से जोड़े हुए सेल्स के अंदर जो नई मलका मक्खियाँ बनने वाली जवान मक्खियाँ हैं। ड्रीम, वो ये ख्वाब देखती हैं। ऑफ अ ड्यूल, एक लड़ाई का। दे विल विन इनएविटेबली, और वो समझती हैं कि वो यकीनन उस पुरानी मलका मक्खी से वो जंग लड़ाई जीत लेंगी।
यहाँ पर एक सिंबॉलिक रेफरेंस भी है कि टेड ह्यूज किसी और औरत से शादी करना चाहता था। तो यहाँ पर तशबीह देती है पोइटस अपने आप को एक पुरानी मलका मक्खी से कि अब लोग जो हैं वो चैम्बर उन्होंने खोला हुआ है और वो पुरानी मलका मक्खी की तलाश कर रहे हैं ताकि उसको वो निकाल दें और उसकी जगह पर जवान मलका मक्खी जगह ले। तो वो उसको ढूंढ रहे हैं। तो वो ये समझती है कि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी है, उसे एक और साल ज़िंदा रहना चाहिए, वो भी ये बात जानती है। लेकिन जो नई मक्खियाँ हैं वो ये कभी नहीं चाहती, वो तो उससे लड़ाई करना चाहती हैं और वो ये समझती हैं कि यकीनन वो ये लड़ाई जीत जाएंगी। लेकिन अ कर्टन ऑफ वैक्स, लेकिन मोम का एक पर्दा, डिवाइडिंग दैम फ्रॉम ब्राइड फ्लाइट, कि उन्हें बाहर जाने के रास्ते, यानी एक दूसरे से लड़ाई के लिए उड़कर बाहर जाने के रास्ते से उनको अलग करता है, डिवाइड करता है मोम का एक पर्दा। नोडिंग, हाँ में सारे हिलाना। पर्सोनेज, मुअज़्ज़ज़ आदमी। हेजग्रो, बाड़। चैम्बर्स, जो मक्खियों के छत्ते का चैम्बर है। हंटिंग, तलाश करना। हाइडिंग, छुपाना। क्लेवर, चालाक। विर्जिन्स, जवान मलका मक्खियाँ। इनएविटेबली, यकीनन। डुअल, लड़ाई झगड़ा, लड़ाई करना, जंग करना। कर्टन, पर्दा। वैक्स, मोम। डिवाइडिंग, अलग अलग करना। ब्राइड फ्लाइट, नई मलका मक्खी की उड़ान। द अप फ्लाइट ऑफ द मर्डरस, उस नई जवान मलका मक्खी यानी कातला की उड़ान। इनटू अ हेवन, आसमानों में। दैट लव्स हर, जिससे वो मोहब्बत करती है। द विलेजर्स आर मूविंग द विजन्स, जो देहाती हैं वो जवान मक्खियों को अलग कर रहे हैं। देयर विल बी नो किलिंग, अब मलका मक्खी और उन जवान मक्खियों के दरमियान लड़ाई नहीं होगी, कोई कत्लो गारत नहीं होगी। द ओल्ड क्वीन डज नॉट शो हर सेल्फ, अब पुरानी मलका मक्खी अपने आप को ज़ाहिर नहीं करवाती, वो नहीं दिखाती अपने आप को। इज़ शी सो अनग्रेटफुल, देहातियों ने तो उसे बचा लिया है और वो अपने आप को शो भी नहीं करवाती, दिखा भी नहीं रही, क्या वो इतनी नाशुक्री है। तो यहाँ शहद की छत्ते के अंदर मक्खियों की लड़ाई जो है वो देहाती जब चैम्बर खोलते हैं तो वो जवान मलका मक्खियों को अलग कर देते हैं और पुरानी मलका मक्खी को अलग कर देते हैं। इस तरह उनके अंदर किसी किस्म का कत्ल गारत लड़ाई नहीं होती। तो पोइटस कहती है कि जो ओल्ड क्वीन थी जिसका कत्ल मुतवक्के था उसको देहातियों ने बचा लिया नई जवान मक्खियों से, जो कि यकीनन वो लड़ाई जीत जाती। तो अब वो छुपी हुई है, क्या वो इतनी नाशुक्री है कि वो उनका शुक्र भी नहीं अदा करेगी। यहाँ पर पोइटस आखिरी स्टैंजा के अंदर दोबारा अपने आप के इनर माइंड के अंदर जो बात चल रही है, जो उसकी सेल्फ इंफीरियॉरिटी कम्प्लेक्स है, उसको शो करवाती है। देखते हैं ज़रा। आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम एग्जॉस्टेड, मैं थक चुकी हूँ, मैं थक चुकी हूँ। पिलर ऑफ वाइट इन अ ब्लैक आउट ऑफ नाइट, मैं एक सफ़ेद रंग का पिलर बन चुकी हूँ, साकन खड़ी रह रहकर उस जादूगर की बेटी की तरह जो जादूगर किसी लड़की को अपने सामने खड़ा करता है एक दीवार के साथ और उसमें फिर वो छुरियाँ मारता है और वो छुरियाँ लड़की को नहीं लगती बल्कि इधर उधर लगती हैं, तो वो लड़की बिल्कुल साकन खड़ी रहती है। मैं भी ऐसे साकन खड़ी रह रहकर उस जादूगर की औरत की तरह जिसमें वो जादूगरी दिखाता है उस इर्द गिर्द छुरियाँ मारकर, चाकू मारकर, तो मैं भी अब खड़े खड़े थक चुकी हूँ। आई एम द मैजिशियंस गर्ल, मैं भी उस जादूगर की लड़की की तरह हूँ। हु डज़ नॉट फ्लिंच, जो कि घबराती नहीं, डरती नहीं, डर से दबकती नहीं, मैं भी उस लड़की की तरह हूँ। एग्जॉस्टेड, थक जाना। ब्लैक आउट, मदहोश हो जाना। पिलर ऑफ वाइट यानी अपने आप को कहती है कि मैं सफ़ेद रंग के लिबास में मलबूस एक पिलर की तरह हूँ। फ्लिंच मीन डर से दबक जाना, डर जाना। द विलेजर्स, अब दोबारा फिर
गांव देहातियों की तरफ आ रही है। द विलेजर्स आर अनटाइंग देयर डिस्गाइसेस, देहातियों ने अपना काम कर दिया है, मलका मक्खी को पुराने छत्ते से निकाल दिया है। अब वो अपने लिबास उतार रहे हैं, अपने जिस्म को छुपाया हुआ है उसको सही कर रहे हैं। अनटाइंग दियर डिस्गाइसेस, जिन लिबासों में वो छुपे हुए थे उनको वो खोल रहे हैं। दे आर शेकिंग हैंड्स, वो एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं कि काम मुकम्मल हो चुका है। हुज इज दैट लॉन्ग वाइट बॉक्स इन द ग्रूव, अच्छा ये दरख्तों के झुंड में ये लंबा सफ़ेद डिब्बा किसका है। वट हैव दे अकम्प्लिश्ड, उन्होंने कौन सा काम मुकम्मल किया है, कौन सा काम पाया तकमील तक पहुंचा दिया है। वाई एम आई कोल्ड, मैं अपने आप को सर्द होता क्यों महसूस कर रही हूँ। अनटाइंग, खोलना। डिस्गाइसेस, छुपी हुई चीज़ों से बाहर आना। शेकिंग हैंड्स, हाथ मिलाना। लॉन्ग वाइट बॉक्स, एक ताबूत से यहाँ पर इसको सिंबलाइज किया गया है, ताबूत से। इन द ग्रूव, दरख्तों के झुंड में। तो ये लाइन बड़ी अहम है, देखते हैं। द विलेजर्स आर अनटाइंग देयर डिस्गाइसेस, देहाती अपने छुपे हुए लिबासों से बाहर आ रहे हैं। दे आर शेकिंग हैंड्स, वो हाथ मिला रहे हैं। हुज इज़ दैट लॉन्ग वाइट बॉक्स इन द ग्रूव, दरख्तों के झुंड में ये किसका लंबा ताबूत पड़ा हुआ है। यानी वो समझती है कि ये वो पुरानी मलका मक्खी थी, उसको निकाल कर उन्होंने इस लॉन्ग वाइट बॉक्स में डाल दिया है जिसमें वो मर चुकी है। तो वो ये समझती है पोइटस कि ये उसका ताबूत पड़ा हुआ है लंबा सफ़ेद डिब्बे की शक्ल में दरख्तों के झुंड में। तो वो ये समझती है कि मेरी भी इनर हालत ऐसी ही है, अब मुझे भी मैं भी एक मलका थी, मुझे भी टेड ह्यूज ने तलाक दे दी है और मैं भी उस मलका मक्खी की तरह उस छत्ते से निकाल दी गई हूँ और मेरी भी डेड बॉडी ही पड़ी है। वट हैव दे अकम्प्लिश्ड, उन्होंने कौन सा काम सर अंजाम दिया। वाई एम आई कोल्ड, मैं अपने आप को इतना सर्द क्यों महसूस कर रही हूँ, मैं अपने आप को ठंडा पड़ते हुए क्यों महसूस कर रही हूँ। तो ये पोइटस की इनर कम्प्लेक्सिटीज़ चल रही है जो माइंड में, उसकी अक्कासी करती है। इस स्टैंजा में पोइटस बताती है कि मैं इस छत्ते से मक्खियों को अलग करने वाला, मलका मक्खी को अलग करने वाले काम से इस तरह थक गई हूँ जिस तरह किसी जादूगर की कोई लड़की एक तख्त के सामने खड़ी हो और जादूगर उसके इर्द गिर्द छुरियाँ फेंक कर अपना जादू दिखा रहा हो, लेकिन वो दबक कर डरती नहीं है। लेकिन मैं थक चुकी हूँ, दबक कर डरी नहीं हूँ। देहातियों ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, अब वो हाथ मिला रहे हैं, अपने लिबास उतार रहे हैं जो छुपने वाले लिबास थे। उन्होंने कौन सा अहम कारनामा सर अंजाम दिया, और ये बॉक्स कौन सा है, किसका है जो दरख्तों के झुंड में पड़ा है। ये तो उस मलका मक्खी का ताबूत मुझे लगता है, और मुझे लगता है कि ये मैं हूँ, और मैं अपने आप को इतना ठंडा पड़ते हुए क्यों महसूस कर रही हूँ। तो इस पोएम के अंदर, पूरी पोएम के अंदर हमें मुख्तलिफ थीम्स मिलते हैं, जैसा कि थीम ऑफ पावर, थीम ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसिक्योरिटी, इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स, मेंटल परप्लेक्सनेस, साइकोलॉजिकल फ्रेंजी, होपलेसनेस, पेसिमिज्म, divorced and married life, desperate attempt to recover her lost identity। तो ये सारे थीम इसमें मिलते हैं। पोइटस 1932 में अमेरिका में पैदा हुई और 1956 में उसने इंग्लिश पोइट टेड ह्यूज से शादी की। 1961 में उसकी एक बेटी पैदा हुई, फ्रीडा। 1962 में टेड ह्यूज ने सिल्विया प्लैथ को तलाक दे दी, उनकी डाइवोर्स हो गई। उससे पहले भी इस तरह इनर कम्प्लेक्सिटीज़ की वजह से सिल्विया प्लैथ ने 2 दफ़ा खुदकुशी करने की कोशिश की थी, लेकिन 1963 में उसने जब तीसरी दफ़ा सुसाइड करने की कोशिश की तो उस सुसाइड की अटैम्प्ट में उसकी डेथ हो गई 1963 में। 1965 में उसकी पोएम्स का मजमूआ द एरियल छपा, जिसमें ये पोएम द बी मीटिंग छपी।
तो ये बी मीटिंग पोएम सिंबॉलिकली पोइटस के माइंड के अंदर चलने वाली इनर कम्प्लेक्सिटीज़, इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स और डेस्परेट अटेम्प्ट टू रिकवर हर लॉस्ट आइडेंटिटी, ये सारी बातें जो उसके इनर माइंड में चल रही हैं उसकी अक्कासी करती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस पोएम की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को फिर भी किसी किस्म का कोई मसला है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।